फट्टू क्लब के मेंबर्स को यह बात बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि अब ओम और उदू साथ हो गए हैं। लेकिन फट्टू क्लब की एक के बाद एक कोशिशों ने उन्हें सिर्फ क्रिस्टल तक पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि अब वो क्रिस्टल के बारे में काफी कुछ जान भी गए थे। पर इसके बाद भी जितना वो क्रिस्टल के बारे में जान पाए थे वो सागर की एक बूंद ही था। जय को अंदाजा तो था कि उस क्रिस्टल का उदू से कोई ना कोई कनेक्शन है, पर इसके आगे जानने के लिए उसे उस क्रिस्टल को समझना था, और इसका सिर्फ एक तरीका था कि क्रिस्टल का सामना किया जाए। पर इसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी क्रिस्टल से निकलने वाला रेडिएशन, जो उन्हें जरा भी एक्सपोजर से बहुत बीमार कर सकता था। पर जय और मोंटी का अंदाजा था कि वो क्रिस्टल खुद एनर्जी नहीं पैदा करता, बल्कि वो सारी एनर्जी सूरज से लेता है। इसका मतलब वो क्रिस्टल का सामना रात में कर सकते थे, पर उसमें भी एक बड़ी मुश्किल थी। पर यार, जो चीज सूरज से ताकत लेती है वो चांद से भी तो ताकत ले सकती है ना? तो चांद में भी तो सूरज की ताकत होती है, वो चीजें जैसा चमकाता है सूरज की रोशनी को। हाँ यार, मतलब वो रात को भी गर्म होगा। यही तो मुश्किल है यार, उसके सामने न दिन में जा सकते हैं न रात को। यार सुन, एक बड़ी काम की बात आ गई मेरे दिमाग में। अमावस की रात में तो चांद नहीं चमकता ना? हाँ यार, अमावस की रात में तो बहुत कम ताकत होगी इस गोले में। तो बस अब ना अमावस की रात में होगा उस ताकत के गोले से सामना। हाँ, पर अमावस कब आएगी यार? कोई तेरे जाने को बाद आए तो तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा यार। ये सुन जय, तेरे को नहीं पता अमावस का? मेरे को तो नहीं, पर हाँ दादू को सब पता रहता है। दादू आएंगे ना तो उनसे पूछ लूंगा। पर एक बड़ी मुश्किल है यार कि दादू से पूछा ना तो उनको शक हो जाएगा कि हम अमावस की रात को कुछ गड़बड़ करने वाले, और फिर वो मेरे को घर से निकलने नहीं देंगे। तो मैं अपनी मम्मी से पूछूं? पर उनको भी तो यार वो बहुत ही बड़ी वाली शक की है। जरा सा शक हुआ ना मुझ पे तो मुझको कमरे में बंद करके ताला लगा देंगे। सुन यार मोंटी, ये बड़े लोगों को कहां से पता चलता अमावस पूर्णमासी? अरे कहीं से तो पता चलता होगा ना। अरे यार, मैं भी ना बहुत ही बड़ा पागल हूं। दादू के कमरे में ना एक कैलेंडर टंगा है, उसमें सारे त्योहार, होली, दिवाली, पूर्णमासी, अमावस सब कुछ लिखा होता है। हाँ यार, मम्मी पंचांग तो बोलती रहती है दिन भर। वही होता हुआ पंचांग। क्या मस्त नाम है ना यार, पंचांग। तो बाकी जा दादू के कमरे में और लेके आओ पंचांग। अब भी लाता हूँ। भगवान जी, बहुकाल, सूर्य ग्रहण, ये क्या क्या लिखा यार? पूर्णमासी, हाँ अमावस। वाह, मिल गया। तो देख कब है अमावस? 10 तारीख को। 10 को मतलब आज तो 7 तारीख है ना, यानी परसों के बाद। वाह, थैंक यू भगवान जी, आपने सुन ली मेरी। थैंक यू। मेरी तो दुख हो रही है यार। दुख क्यों हो रही? देखो, ताकत का गोला पता नहीं क्या करेगा, कि पड़ाम से फट गए ना एटम बम की तरह, या कहीं बहुत सारे एलियन आ गए अचानक से, लाखों लाख एलियन। तो सोच लो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाए। कुछ भी हो सकता है। अब तो खेल शुरू हो गया है यार, तो कुछ भी हो जाए।
झेल लेंगे। अरे यार साला मैं तो भूल ही गया। ए जय, परी बोली थी कि तुम लोग गुफा में गए थे तो उदू उनको अपने साथ भूत बावड़ी में ले जाने के लिए बोल रहा था। हाँ, कुछ बड़बड़ा तो रहा था ओम कि कल मुझे लेके भूत बावड़ी में जाएगा। तो ना किसी को तो जाना चाहिए ओम के पीछे पीछे। शुरू हो गई तेरी जासूसी बुद्धि। जासूसी बुद्धि नहीं है यार, ओम और उदू के बारे में जितना पता चल सके उतना ही अच्छा है। हाँ यार, पर जाएगा कौन? मैं और शिवा तो बिस्तर पे पड़े हैं। तो मैं जाऊं? हाँ, और कोई तो बचा नहीं ठीक ठाक। पर यार मैं तेरे को अकेला नहीं भेज सकता। तेरे को पता है ना उदू अकेले का शिकार करता है। यार फट्टू क्लब में और कोई जाने लायक नहीं है, और कोई होगा भी तो रात को नहीं निकल सकेगा घर से। परी को ले जा फिर, वो तो तार चुराने भी गई थी ना। हाँ यार, पर सोच तू, भूत बावड़ी उदू का घर है, मैं परी को इतने बड़े खड्डे में नहीं डाल सकता। इतनी चिंता करता है तू परी की? अरे यार लड़की है ना वो। लड़की तो नहीं जा सकती क्या? तू पागल, हमारे फाटू क्लब में ना मेरे बच्चे चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता यार? क्यों नहीं छोड़ देता मेरा पीछा? भूल गया मेरे बच्चे, क्या कहा था मैंने तुझसे? जिसका हाथ मैंने एक बार पकड़ लिया उसे छोड़ता नहीं। मेरी हालत देख रहा है यार तू? अरे देख रहा है ना मेरी हालत? इतनी दूर भूत बावड़ी तक कैसे जाऊंगा यार? हिम्मत कर मेरे बच्चे, थोड़ी सी हिम्मत कर। तू मेरे जैसा ताकतवर बनना चाहता है ना, तो बस थोड़ी सी हिम्मत कर, थोड़ी सी हिम्मत। सुना मोंटी, ओम तो तू जैसा बनना चाहता है। वो बुरा तो पहले से ही था, पर अब बहुत ही बुरा बनने जा रहा है। पर अगर ओम भी उद्दू जैसा बन गया तो तू उद्दू से कैसे लड़ेंगे हम? अरे बड़ी वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार। आगे बाहर चल, चल पीछे पीछे चलते। मोंटी सुन, थोड़ा पीछे पीछे चलते, नहीं तो पता चल जाएगा उसको। हाँ आजा। तो परी और मोंटी ओम का पीछा करते हुए भूत बावड़ी के लिए निकल पड़े, और हुआ वही जिसका डर था। जैसे जैसे भूत बावड़ी पास आती जा रही थी, मोंटी का डर बढ़ता जा रहा था। क्या हुआ मोंटी, एकदम से कांपने क्यों लगा तू? डर लग रहा है यार। अरे डर क्यों रहा है पागल? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे ना। हाँ यार वो तो मैं भी जानता हूँ, पर पता नहीं कब बार बार डर लग जाता है। चुप हो जा, बिल्कुल चुप। भूत बावड़ी आ गई, चल सीढ़ियों से नीचे उतर। कितने सारे सांप हैं यहाँ, बाप रे, हजारों हजार। आसमान में चांदनी नहीं होती ना आज, तो आज तो यहाँ आना ही मुश्किल हो जाता। अरे ये ओम तो नीचे ही उतरता जा रहा है। 5 मंजिल है ना इस बावड़ी में। हाँ पर सब जमीन के अंदर है। हाँ कैसे
खतरनाक जगह रहता ही हो तू। यार आवाज निकल यार, और संभल के चल। अभी तो तू सांप पे पैर रखने वाला था। अरे यार कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। हाँ यार बिल्कुल सही नहीं जा रही है बदबू। ये ओम कैसे सह रहा है बदबू? इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्या है? लग रहा है सारे जंगल के जानवर यहीं आ जाते हैं रात को। कहाँ ले जा रहा है मुझे? अपने घर। ये सारी बावड़ी तेरा ही तो घर है। नहीं मेरे बच्चे, मेरा घर बावड़ी की सबसे आखिरी मंजिल में है। और आखिरकार ओम सांपों से बचते हुए उस भयानक बावड़ी की सबसे निचली मंजिल में पहुंच चुका था। पर परी और मोंटी उससे 2 मंजिल ऊपर थे, जहां से वो ओम को बड़ी आसानी से देख सकते थे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर से बाहर आता हूँ। आजा, आजा पानी में। नहीं, मैं डूब जाऊंगा। डूबना ही तो है मेरे बच्चे, डूबना ही है। ताकत पाने के लिए तुझे इस कीचड़ में डूबना पड़ेगा। पर इस कीचड़ में डूब के मुझे ताकत कैसे मिलेगी? सवाल नहीं, सवाल मत कर मेरे बच्चे। बस आंख बंद कर और कीचड़ में कूद जा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। इतने सांप बिच्छू है इसमें। तो फिर ठीक है, लौट जा, लौट जा अपने घर और कमजोर इंसानी कीड़े मकोड़ों की तरह काट अपनी जिंदगी। जा, भाग जा यहाँ से, भाग। और याद रख, उदू को ना बोलकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, कोई भी नहीं। सोच ले, तुझे मौत चाहिए या उदू जैसी जिंदगी, उदू जैसी ताकत? सोच ले, सोच ले मेरे बच्चे। एक साथ 2-2 दुश्मनों से लड़ते हुए फट्टू क्लब के मेंबर्स अपनी आंखों से देख रहे थे कि अब उनके दोनों दुश्मन एक हो चुके हैं। अब उदू और ओम मिलकर ऐसा सांप बन चुके थे जिसके 2-2 फन थे। मतलब एक पर नजर रखी तो दूसरा डस लेगा। मोंटी और परी जब ओम की जासूसी करते करते बावड़ी पहुंचे तो वहां की भयानक बदबू, यहां वहां रेंगते सांपों और खतरनाक जंगली जानवरों की मौजूदगी ने उनका खून जमा दिया। सबसे निचली मंजिल से 2 मंजिल ऊपर छिपे हुए परी और मोंटी अब साफ देख सकते थे कि उदू
बावड़ी के कीचड़ में कूद पड़ा था और वो ओम को भी उसी बदबूदार कीचड़ में बुला रहा था। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, इतने सांप बिच्छू है इसमें। तो फिर ठीक है, लौट जा अपने घर और कमजोर इंसानी कीड़े मकोड़ों की तरह काट अपनी जिंदगी। जा, भाग जा यहां से, भाग। याद रख, उदू को ना बोलकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा, कोई भी नहीं। सोच ले, तुझे मौत चाहिए या उदू जैसी जिंदगी, उदू जैसी ताकत? सोच ले मेरे बच्चे। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ऐसे डर के नहीं मेरे बच्चे, डर से ताकत नहीं मिलती। ला, इधर ला, मुझे अपना हाथ दे, मैं बताता हूं कैसे आना है इस कीचड़ में। अपना हाथ ला इधर। हाँ, ये ले, ये पकड़। हाँ, आजा आजा, चल अब मेरे घर में। तुम्हारा घर? इस कीचड़ के अंदर। क्या? कीचड़ के अंदर? अरे चल अंदर। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। यही तो है असली जिंदगी मेरे बच्चे। ये क्या? यहाँ पानी के अंदर? यहाँ पानी के अंदर पानी क्यों नहीं है? यही तो है मेरा असली घर, कीचड़ के अंदर गैस के गोले में। यहाँ सोता हूं मैं, सुकून के साथ सोता हूं मैं यहाँ। बदबू। निकालो मुझको यहाँ से, निकालो मुझको यहाँ से। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा यहाँ। बस मेरे बच्चे, इतना भी सहन नहीं कर सकता तू? जब तक ये गंध तुझे सुगंध नहीं लगने लगती तो उदू कैसे बनेगा?
कैसे बनेगा तू उदू? चल अब बाहर आ जा। उठ उठ मेरे बच्चे, आंखें खोल, खोल अपनी आंखें। कितनी बदबू, उफ। वो बदबू नहीं थी, ताकत थी मेरे बच्चे। चल खड़ा हो और बता क्या महसूस कर रहा है तू? अब तो ये बदबू कुछ अच्छी सी लग रही है मुझे। कुछ अच्छी लग रही है मुझे, कुछ मीठी मीठी सी। कितनी ताकत आ गई मुझ में, कितनी ताकत। पर इस बदबू मतलब खुशबू से ताकत कैसे आ गई मुझ में? क्योंकि तेरे कलेजे के अंदर रहकर मैंने धीरे धीरे तुझे बदलना शुरू कर दिया है। अब तुझे उस हर चीज से ताकत मिलेगी जिससे मुझे मिलती है। कोई बदबू नहीं लगेगी। पर याद रख, अब इस बदलाव के साथ साथ धीरे धीरे तेरे अंदर का इंसान भी मरता जा रहा है। और जिस दिन तेरे भीतर का वो इंसान पूरी तरह खत्म हो गया तो पूरा उदू बन जाएगा। मगर ये मत भूलना तू मेरे बच्चे कि अब तेरे पास यहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब तुझे मेरी वो चीज ढूंढनी ही होगी, किसी भी कीमत पर। पर कहां ढूंढूं उसे? सारा जंगल तो छान रहा। तू बार बार बोलता है कि तू उसे सूंघ सकता है, पर कितने दिन हो गए तुझे आज तक नहीं मिली वो चीज। वही तो मेरे बच्चे, वही तो। मुझे बार बार उस चीज के बहुत पास होने का एहसास होता है। पर फिर वो चीज अचानक गायब हो जाती है, अचानक। इसका मतलब है कि जरूर उस चीज पर किसी की नजर पड़ चुकी है या किसी ने हासिल कर लिया है उसे। और वो बार बार उस चीज की जगह बदल देता है या कुछ ऐसा कर देता है कि मैं उसे सूंघ नहीं पाता। पर इतना जरूर है कि वो चीज है उसी जंगल में, उसी जगह, वहीं कहीं। अरे तो मैं कैसे ढूंढूं उसे? कब तक ढूंढूं?
मुझे लगता है कि अब वो चीज मुझे ही ढूंढनी होगी, पर उस जगह तक मैं जाऊं कैसे? उसे ढूंढने के लिए तो मुझे वहीं रहना होगा। तो रहना वहीं, पर कैसे? 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 सुन सुन मेरे बच्चे, तू अपने उन इंसानी साथियों के साथ मिलकर मेरे लिए एक घर बना, ऐसा घर जहां मैं रह सकूं। ऐसा घर जहां तू रह सके? हाँ, घर जहां ऐसा ही माहौल हो, जहां मुझे अपना सा लगे। इनके बीच सुकून मिलता है मुझे, सुकून मिलता है। ये हो क्या रहा है परी? मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तू का घर कैसे बनाएगा वो? इस सब पे बाद में सोचेंगे मोंटी, अभी चल इधर से, जैसे बात करनी है। यार परी, मैं तो ना बहुत थक गया हूँ यार, घर पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है मेरे को। और देख के चलना, चल निकल यहाँ से पहले। देख, तू अपने घर चले जाना, जैसे बात मैं ही कर लूंगी। उसको ये सब बताना जरूरी है। सुन, तू ना जय के घर ही सो जाना, रात को अकेले के लिए अपने घर नहीं जाना। और ना सवेरे जैसे ही सूरज निकले जल्दी से अपने घर पहुंच जाना, समझी? नहीं तो तेरे पप्पा को पता चल गया ना कि तू रात घर से बाहर रही थी, तो पता नहीं क्या करेंगे वो। परी इस बात को समझती थी कि यहाँ भूत बावड़ी में जो कुछ उसे पता चला वो जय को जल्दी से जल्दी बताना कितना जरूरी है। पर एक तो मोंटी इतना मोटा था और फिर बीमार भी कि उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो जंगल से निकलकर जय के घर जाए और फिर वहां से अपने घर। तो मोंटी परी को जय के घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल पड़ा। और जब परी ने जय का दरवाजा खटखटाया तो आधी रात हो चुकी थी। इतनी रात को कौन आ गया? परी, तू पागल है क्या? करनी की मोंटी के साथ नहीं गई, क्योंकि मेरे को तेरे पास ही सोना है आज, इसलिए तू ना अब बेड के नीचे घुस के सोने की तैयारी कर ले। यहीं सोएगी तू, तब ठीक है। पर सवेरे जल्दी से चले जाना अपने घर। अरे पता है मेरे को, ये तो नहीं पूछ रहा कि भूत बावड़ी में क्या हुआ, फालतू के सवाल किए जा रहा है। चल बैठ और बता मेरे को सब कुछ, क्या क्या देखा तुम लोगों ने वहां पे। पहले तू ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? कुछ ठीक हो रही है अब, पर ये बता कि तूने पटाख से दरवाजा कैसे खोल दिया? मैंने तो बहुत ही हल्के से कुट की थी। तुम दोनों भूत बावड़ी में गए थे ना, तो चिंता में मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा वहां, और मोंटी के लिए तो बहुत ही परेशान हो रहा था मैं। देखो पता, कुछ दिन से ना वो छोटी बात पे भी डर जाता है। मेरे को लगता है ना जय कि ये डर ही उसकी बीमारी है। तेने बताया था ना कि उदू डर को निशाना बनाता है, तो देखो पक्का लगता है परी की मोंटी को उदू परेशान कर रहा। पक्का नहीं बोल सकती, पर शायद। पर फिर सोच रही कि जैसे उदू मेरे पप्पा के अंदर घुस गया और ओम के अंदर घुस गया, वैसे मोंटी के अंदर क्यों नहीं घुस पाया? क्योंकि उदू का घर ना बुराई है। जिसके दिल में बुराई होती है ना, उसके अंदर ही आ सकता है उदू। पर हमारी मोंटी का दिल ना
बहुत ही अच्छा है। शायद इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ उसके अंदर। हाँ सही, मेरे को क्या लगता है कि उदू उसके अंदर तो नहीं जा पा रहा, पर उसके आसपास घूम घूम के ना उसको परेशान कर रहा होगा। अगर मंटी के साथ ये उदू वाला चक्कर है ना, तब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा यार। पर करेंगे क्या? चल आराम से सोचेंगे कि मोंटी का क्या करना है। पहले तू ये बता कि वहां भूत बावड़ी में तेने क्या देखा? पता है, मेरे को बहुत ही खतरनाक बात पता चली एक, कि ना कि ये ओम ना उदू ही बन गया है अब। क्या क्या बोल रही तू? मतलब पूरा उदू नहीं बना अभी, पर छोटा मोटा उदू समझ ले उसको तू। मतलब अरे उदू खुद बोला उससे कि जल्दी ही वो इंसान नहीं रह जाएगा, पूरी तरह उदू बन जाएगा। ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी यार। अब वो दोनों ना सारे काम मिलकर करते हैं, और ना एक बात, वो तो अपनी चीज के लिए पागल सा हो रहा बिल्कुल से। और ना वो ओम से बोला मेरे लिए घर बना, क्योंकि उस चीज को वो बार बार सूंघ रहा, और फिर अचानक से उसकी वो चीज गायब हो जा रही, मतलब फिर नहीं सूंघ पा रहा उसको। और वो बोला कि वो चीज उधर ही है जिधर अपनी गुफा है। मतलब पक्का वो उसी ताकत के गोले को ढूंढ रहा है। हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। पर वो घर क्यों बनाने को बोला ओम से? वो हमारी गुफा के पास ही ना अपने लिए घर बनाने को बोला, क्योंकि उसको शक है कि उसकी वो चीज वहीं है, वहीं कहीं पे। इसलिए वो बोला ना कि वो वहीं रह के 3 बार उसको ढूंढना चाहता है। पर उदू का घर, मतलब उसका घर कैसा होगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा यार, कि कैसा कर चाहिए होगा उसको। अच्छा तो कब शुरू होगा उसके घर का काम? मेरे को पता नहीं। मेरे को क्या लगता है कि अगर उदू ने ओम से घर बनाने के लिए बोला है ना, तो वो ये काम पटाख से शुरू कर देगा। क्योंकि अगर वो देर करेगा ना घर बनाने में, तो उदू जान ले लेगा उसकी। हाँ यार, ये तो ठीक बोला तू। अगर उदू ने कोई काम बोला है तो ओम को तो ना तुरंत करना पड़ेगा उसको। सुन परी, कल ना मैं काली गुफा की ओर जाऊंगा। मेरे को उदू के घर का चक्कर समझना पड़ेगा। मतलब उदू को कैसा घर चाहिए, मतलब ना कि उसको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता अच्छा। पर उससे क्या होगा? अरे मतलब जैसे तेरे को जलेबी अच्छी लगती है ना, तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि परी मेरे घर आ, मेरे घर बहुत सारी जलेबी रखी है, तो तू पटाख से आ जाएगी मेरे पास। पर अगर तू करेले की सब्जी से चिढ़ती है ना, और मैं बोलूं तेरे कि मेरे घर में रोज रोज करेला ही बनता है, तो तू ना कभी नहीं आएगी मेरे घर। मतलब समझ रही ना कि कोई किसी चीज के पास आता है और किसी चीज से दूर भागता है, समझी तू? यार जय, कितना चलता है यार तेरा दिमाग। अब चल, आजा पटाख से बिस्तर पे, मैं बेड के नीचे चद्दर बिछा के सो जाता हूँ। सुन जय, आज ना तू बिस्तर पे सो जा। तेरी तबीयत खराब हो रही ना, नीचे तेरे को ठंड लग जाएगी। आज नीचे मैं सो जाती हूँ। अरे वाह परी, आज अचानक से तेरे को दया कैसे आ गई मैं पे? थे पे दया नहीं आ रही, अपने पट्टू क्लब पे आ रही। देखो कुछ हो गया तो ऐसा मस्त मस्त प्लान कौन बनाएगा फिर?
फट्टू क्लब के मेंबर्स की यही सबसे खास बात थी कि वो किसी एक के लिए नहीं बल्कि अपने फट्टू क्लब के लिए जीते थे। परी भी इस वक्त यही कर रही थी। वो सारी रात घर से बाहर रही, ये जानते हुए भी कि अगर उसके पप्पा को पता चल गया तो वो मार मार के उसकी खाल उतार लेंगे। तो लगभग सुबह 4-5 बजे होंगे जब परी की नींद खुली और वो जय को बिना बताए चुपचाप उसके घर से निकल गई। और इससे पहले कि उसके पप्पा जागते वो चुपके से जाकर अपने बिस्तर में घुस गई। और इसके बाद जब सुबह हुई तो परी एक बार फिर से जय के कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। परी, तू रात को गई और अभी फिर से वापस आ गई? तू क्या सोती वोती नहीं है बिल्कुल से? मेरे को क्या लग रहा है ना जय कि अब मेरे को भी मोंटी वाली जासूसी में मजा आने लगा है। तो मेरे को लगा कि कहीं तू मोंटी को लेके जासूसी करने ना चला जाए, इसीलिए मैं ना जल्दी जल्दी से भाग के आ गई तेरे पास। अब हम लोग ना मस्त जासूसी करेंगे। तो चलते हैं फिर। अगर ना उदू के घर का चक्कर समझ में आ गया ना तो फिर उस उदू का चक्कर भी समझ में आ जाएगा। तो चल फिर। मोंटी के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया था और वो आइडिया था भूत बावड़ी जाकर ओम की जासूसी करने का। और जब परी और मोंटी ओम के पीछे पीछे भूत बावड़ी पहुंचे तो उन्हें 2 चौंकाने वाली बातें पता चली। पहली ये कि अब ओम और उदू में कोई खास फर्क नहीं रह गया था, और दूसरा कि अब उदू को पता चल चुका था कि क्रिस्टल काली गुफा के आसपास ही है। इस वजह से अब वो कुछ दिन के लिए भूत बावड़ी छोड़कर काली गुफा वाले इलाके में रहना चाहता था ताकि वो खुद क्रिस्टल को ढूंढ सके। पर जैसे ही जय को पता चला कि ओम उदू के लिए काली गुफा के आसपास घर बनाना चाहता है, उसने तय किया कि अगले दिन वो और परी जंगल में जाकर उदू के उस नए बन रहे घर की जासूसी करेंगे। तो अगले दिन परी ने बिल्कुल सही वक्त पर जय का दरवाजा खटखटाया। परी, तू रात को गई और अभी फिर से वापस आ गई? तू क्या सोती वोती नहीं है बिल्कुल से? मेरे को क्या लग रहा है ना जय कि अब मेरे को भी मोंटी वाली जासूसी में मजा आने लगा है। तो मेरे को लगा कि कहीं तू मोंटी को लेके जासूसी करने ना चला जाए, इसीलिए मैं ना जल्दी जल्दी से भाग के आ गई तेरे पास। अब हम लोग ना मस्त जासूसी करेंगे। तो चलते हैं फिर। अगर ना उदू के घर का चक्कर समझ में आ गया ना तो फिर उस उदू का चक्कर भी समझ में आ जाएगा। तो चल फिर। आजा, दरवाजा बंद कर देता हूं। यार जय, मेरे को एक बात का डर लग रहा है कि वो ताकत का गोला अपनी काली गुफा में ही है और वही वो ओम घर बना रहा है। तो अगर वो उदू को मिल गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ, वही तो डर मेरे को भी लग रहा। तो फिर वहां से हटा देते ना उस ताकत के गोले को। पर हटाना कैसे है उसको? हटाना कैसे मतलब? अरे यार, जब हम उसके पास पे खड़े होके बीमार हो जाते हैं तो फिर उसको उठा के कहीं और कैसे ले जाएंगे हम? यार जय, मतलब ऐसे तो हम कभी भी नहीं हटा पाएंगे उसको। और फिर तो तूने एक दिन ढूंढ ही लेगा उस ताकत के गोले को। इसी बात का तो डर है यार मेरे को। पर ना मेरे को लग रहा है कि जिस समय उस ताकत के गोले पे सूरज या चांद किसी की रोशनी नहीं पड़ती ना, उस समय उसकी गर्मी कम होती होगी। तो हमने ना प्लान बनाया है कि हम लोग उस ताकत के गोले के पास ना अमावस को जाएंगे। और अमावस कब है? परसों। हाँ, मतलब परसों की रात बहुत ही खतरनाक होगी। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि
हम उसके पास जाके देख पाएंगे कि वो ताकत का गोला आखिर है क्या चीज, क्या होता है उससे। तो परी और जय बातें करते करते काली गुफा के पास पहुंचे ही थे कि सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें यह अंदाजा तो पहले से था कि अगर उदू ने ओम से उसके लिए घर बनाने को कहा है तो ओम इस काम को शुरू करने में देर नहीं करेगा। पर वहां घर बनाने का काम जिस तेजी से चल रहा था उसने जय को भी हैरान कर दिया। अरे बड़ी, ये क्या, देख तो कितने सारे लोग लगे पड़े हैं काम पे। हाँ यार, ताजमहल बना रही क्या ये लोग, पागल ही हो गए। सारा का सारा कुंडा के काम पे लगा है। देख रहा है क्या जबरदस्त खुदाई चल रही। मेरे को क्या लग रहा है ना परी, ये लोग ना सुबह 7 बजे से ही लगे पड़े होंगे इस काम पे, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतनी खुदाई हो नहीं सकती। ये तो लग रहा है कि बहुत ही जल्दी घर बना देंगे यार। मतलब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। देख क्या मस्त ऑर्डर मार रहा है वो। अरे इतने से कुछ नहीं होगा, और गड्ढे खोदो और लगे ना फिलप पड़े साले के पीछे। और इधर गड्ढों में वो पानी भरने का इंतजाम किया है ना। अरे वाह, बहुत सही, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, इधर से खोदो, इधर 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 से यार, इधर से खोदो। हाँ, अरे मार फावड़े साले पे, और 2-4 मारते ही काम हो जाएगा। हैं? चल, वाह वाह बेटा वाह, लगे रहो मेरे शेर। बस एक और बन गई लहर। ऐसे धड़धड़ा के पानी आएगा कि देखते रह जाओगे। मार मार। वाह वाह दोस्तों, वाह क्या कमाल किया, कमाल कर दिया, सच कमाल कर दिया। अरे क्या देख, अरे देख क्या कमाल का पानी आ रहा है साला। हमें लग रहा है जैसे बाढ़ आ गई है। अब देखना बेटा, कुछ ही देर में गड्ढे में कैसा पानी भर जाता, मस्त सा। मजा आ गया यार। वाह वाह, आ रहा है। अबे सारे गड्ढों में पानी आ रहा है। ए, सुनो, मेरी बात सुन। अबे इधर तो आ। अबे सुन, अबे ना जोर से कूदो गड्ढों में, एकदम मतलब तूफान मचा दो साला, एकदम उधम मचा दो है। मतलब मिट्टी और पानी तो पहले से गड्ढों में, कूद के साला एकदम से कीचड़ कर दो, कीचड़ का दरिया बना दो इसको, एकदम कीचड़ का दरिया। अबे क्या नाम है, कीचड़ का दरिया। कीचड़ का दरिया, कीचड़ का दरिया। यार परी, ये साला तुम तो बिल्कुल पागल हो गया है क्या। मैं तो सोचा ईंट पत्थर से घर बनाएंगे ये लोग, पर ये तो, अरे करवा क्या रहा है ये अपने साथियों से। अरे जय, समझ आ क्या मेरे को। देखो पता भूत बावली उदू का घर क्यों है, क्योंकि वहां कीचड़ है, एकदम गंदा कीचड़। बरसों से पानी सड़ रहा है वहां, और बारिश का पानी भी ना उधर ही जाकर नीचे इकट्ठा होता है। इसीलिए ना उस भूत बावली का कीचड़ कभी नहीं सूखता। और देखो पता, रात को जब हम लोग वहां गए थे ना, मैं और मोंटी, तो ऐसी ठंडी हो रही थी वहां की पूछ मत, बिल्कुल से ठिठुर रहे थे हम दोनों। अच्छा, मतलब उदू को ठंडी पसंद है, इसीलिए वो जंगल के इस इलाके को भी ठंडा बनाना चाहता है, जिससे वो यार रह सके आराम से,
इस इलाके में आसानी से इधर उधर जा सके। हाँ वही तो, पर फिर हम क्या करें? अगर वो तो इधर आके रहने लगा तो फिर तो वो ताकत के गोले को एक ना एक दिन ढूंढ ही लेगा ना। यार जय, क्यों ना हम इस इलाके को उसके मतलब कर रहने ही न दे। मतलब तूने ही तो बोली थी वो पसंद ना पसंद वाली बात, कि अगर तेरे घर में रोज करेले बने तो मैं नहीं आऊंगी तेरे घर। देख वो तो ना इस इलाके को ठंडा बनाना चाहता है, तो क्यों ना हम इस इलाके को गर्म बना दे। वाह बजे, कमाल की बात सोची तेरे तो। पर गर्म कैसे करेंगे? अरे आसान है ना, वो पानी से ठंडा कर रहा है, हम आग से गर्म कर देंगे। तो जंगल में आग लगाएंगे हम। प्लान तो अच्छा है, पर आग कैसे लगाएंगे? जंगल अपने आप तो नहीं जलेगा ना। हाँ वही तो सोचना पड़ेगा कोई प्लान। जय ने बिल्कुल सही दिमाग लगाया था। वो जानना चाहता था कि उदू की पसंद क्या है, और उसकी पसंद का पता उसके नए घर के कंस्ट्रक्शन से पता चल सकती थी। इसलिए जब जय और परी उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचे तो उन्हें समझ में आ गया कि उदू की सबसे खास पसंद थी ठंडा इलाका, यानी गर्मी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो अब उन्हें जंगल के काली गुफा वाले इलाके से उदू को भगाने के लिए वहां आग लगानी थी। मगर जंगल पिछले दिनों हुई हल्की बारिश से भीग चुका था, इसलिए वो अपने आप तो नहीं जल सकता था। और सारा दिन बीत गया पर जय और परी जंगल में आग लगाने का कोई आइडिया नहीं सोच पाए। लेकिन अगले दिन जब जय परी के साथ जंगल में बैठा हुआ था तभी उसे एक आइडिया आया। अरे परी, अब भी जंगल के उस पार वाले गांव में गेहूं की फसल कटी थी, तो पता बहुत सारा गेहूं बोया था उन्होंने इस बार, इसलिए बहुत सारी पराली ऐसे खेतों में पड़ी हुई है। पराली तो वैसे ही लोग खेतों में जला देते, इसलिए पराली ले जाने के लिए ना कोई मना भी नहीं करेगा। तो अगर हम लोग वो पराली ला ला के अपनी काली गुफा के इलाके में बिछाते तो जैसे ही हम उस पराली में आग लगाएंगे फिर देखना क्या मस्त आग लगेगी जंगल में। वाह क्या मस्त प्लान बनाया तूने। तो चल फिर पराली लाने का इंतजाम करते हैं। हाँ, पर क्या इंतजाम करेंगे पराली लाने का? अरे इसमें सोचना क्या है यार, हम सारे पट्टू क्लब वाले अपने सिर पे लाद लाद के लिए आएंगे पटाख पटाख। पर यार इतने बड़े इलाके में आग लगाने के लिए तो बहुत सारी पराली लानी पड़ेगी ना। इतनी सारी पराली कैसे लाएंगे? मोंटी तो 2 चक्कर में बेहोश हो जाएगा। हाँ यार, पराली को उस गांव से जंगल तक लाने में मुश्किल तो है। अगर न जाए किसी का पप्पा के पास टेम्पो होता ना तो पटाख से उसमें भर के ले आते। सच्ची बता रही 4 चक्कर में पूरा काम बन जाता अपना। वही तो, पूरे गांव में किसी के पास टेम्पो नहीं है। गधा, मेरे को गधा बोल रही तू? देखो नहीं बोल रही पागल, उसको बोल रही। उधर देख वो गधा। हाँ यार मस्त गधा है। तुम भी ना परी, क्या जबरदस्त प्लान बना दिया। पता गांव वाले दिन भर ना इन गधों से काम कराते और बाकी टाइम यहाँ जंगल में चरने के लिए भेज देते। तब तो यहाँ जंगल में गधे गधे दिखते रहते हैं। परी का आइडिया सचमुच कमाल का था। दरअसल घोड़े जैसे जानवर तो सिर्फ अपने मालिक के इशारे पर काम करते हैं, मगर गधे बेचारे इतने सीधे जीव होते हैं कि उनसे कोई अजनबी भी काम ले सकता है। पर जय और परी के पास ज्यादा वक्त नहीं था, तो जिस दौरान ओम और उसके साथी उदू का घर यानी कीचड़ का दरिया बना रहे थे, जय और परी जंगल में गधों को इकट्ठा कर रहे थे।
और फिर जब गुंडा गैंग अपना काम खत्म करके वहां से निकला तो जय और परी अपने आगे के काम पर जुट गए। चल, अरे चल ना, चला, अरे चल। अरे यार, तू बिल्कुल ही गधा है क्या? वो परी तेरा कहना नहीं मान रहा, ये सब मान रहे यार, बस यही मोटा वाला ना मोंटी जैसा। चल पागल सा। 10 चक्कर लगा लिए मेरे हिसाब से ना, काफी पराली इकट्ठा होगी। और नहीं ला, बस अब इसको अच्छे से फैला देते हैं जंगल में। चल तो फिर इनकी पीठ से उतार देते हैं ये पराली, फिर फैला देंगे जल्दी से। अरे चल ना यार, इतना यार, ये कहना क्यों नहीं मान रहा मेरा? अभी तक ना सब ठीक से काम कर रहे थे, और इस मोटे वाले के चक्कर में पता नहीं क्या हो गया सबको। सब किस अड़ियल हो गए, थक गए होंगे ना बेचारे। हाँ, बहुत चक्कर भी तो लगा लिए बेचारों ने। हो गया, चल शुरू कर देते हैं इनको फैलाना। उधर देख रही ना वो पीपल का बड़ा वाला पेड़, उधर तक बिछानी है, और इधर इस गड्ढे तक। मैं इधर से शुरू करती हूँ, हाँ, और तू उधर से शुरू हो जा। चल बराबर कर देते। नहीं यार, जंगल बिल्कुल सुनसान हो रहा, इसलिए वो तो ना कभी भी आ सकता है इधर। तो हम लोग ना जिधर भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे। चल उठा पराली, इधर से डालते चलते हैं। गधों वाला आइडिया इतना सही था कि केवल जय और परी ने 2 घंटों के अंदर जाने कितनी सारी पराली लाकर जंगल में डाल दी। रात होने वाली थी, इसलिए उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, तो दोनों ने जल्दी जल्दी काली गुफा के आसपास के इलाके में पराली डालनी शुरू की। पर मुश्किल यह थी कि इसमें उदू का नया नया घर, यानी कीचड़ के दरिये वाला वो इलाका भी शामिल था जहां उदू हो सकता था। जय, 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 ये जय किधर चला गया एकदम से? इधर ही हूं यार, माचिस रखी थी ना इधर, वही ढूंढ रहा था। मिल्की ने माचिस? तो चल फिर, बिस हो गई है ना पराली, अब लगा देते आग। हाँ चल, जलाता हूं। वाह, लखिया, लखिया, आजा उंजू, आजा, हिम्मत है तो आजा, खून डालूंगी तो आज इसी आग में, आजा, आजा साले, आजा, आज करते तेरी तंदूरी मुर्गा पार्टी, आजा। भट्टू क्लब के ज्यादातर मेंबर्स या तो बीमार पड़े थे या थकान से चूर थे, जिसके चलते अब लड़ाई का जिम्मा परी और जय ने संभाल रखा था। उन्होंने उदू को क्रिस्टल से दूर रखने के लिए बड़ा जबरदस्त प्लान बनाया था। उदू को ठंडी जगह पसंद थी, इसलिए जय ने गुफा के आसपास आग लगाने का प्लान बनाया था, और आग लगाने के लिए उन्हें पास के ही गांव से पराली लानी थी। पर वो दोनों मिलकर इतनी जल्दी इतनी सारी पराली नहीं ला सकते थे जिससे वो काली गुफा के बड़े इलाके में आग लगा सके। इसलिए उन्होंने जंगल में घास चर रहे गधों को इकट्ठा किया और उनकी पीठ पर पराली ढोने लगे। इस तरह उन्होंने जल्दी ही काफी सारी पराली इकट्ठा कर ली और उसे गुफा के आसपास के इलाके में फैला दिया। अब उन्हें सिर्फ एक माचिस की जरूरत थी। मिल्की ने माचिस? तो चल फिर, बिस तो गई है ना पराली, अब लगा देते आग। हाँ चल, जलाता हूं। वाह, लखिया, लखिया, आजा उंजू, आजा,
हिम्मत है तो आजा, खून डालूंगी तो आज इसी आग में, आजा। आजा साले, आजा, आज करते तेरी तंदूरी मुर्गा पार्टी, आजा। जय, आग कुछ कम हो रही क्या? मेरे को लग रहा आग बुझती जा रही धीरे धीरे। हाँ यार, ये जल क्यों नहीं रही ठीक से? पर अब क्या करे यार, हो क्या किया इसको? मेरे को देखने दे, ये क्या चक्कर हो रहा साला। अरे यार, साली आग कैसे जलेगी? जमीन तो गीली हो रखी बारिश से, कहीं कहीं तो पानी भरा है। उसने हमारी पराली को भी भिगा दिया। मतलब इतनी सारी मेहनत बेकार होगी, सबकी सब मेहनत बर्बाद। हाँ यार, कोई फायदा नहीं हुआ पराली लाने का। कहाँ जा रहा तू? उधर की पराली कुछ ठीक से जल रही, उसको इधर लाके डालता हूँ। क्या यार, इतनी सारी मेहनत की, सब बेकार। उतनी दूर दूर से पराली लेके आए, कोई फायदा ही नहीं। पता नहीं क्या हो रहा, किस्मत ही अच्छी नहीं है साली। भैया, जय भैया, ये जय भैया। सोनू? हाँ भैया, इधर आओ ना मेरे पास। कहाँ है तू? अरे मैं इधर हूँ भैया, इधर कीचड़ के पास। कीचड़? अरे तू ऐसा कीचड़ में क्यों सना हुआ है? अरे भैया देखो, पता नहीं कीचड़ में खेलने में कितना मजा आता है मेरे को। जी, उस बदबू वाले कीचड़ में खेल के मजा आ रहा है देखो। हाँ, तू उदू है ना? क्या बोल रहे भैया? उदू नहीं हूँ मैं तो सोनू। तुम पहचानते नहीं मुझको? अरे आओ तुम मेरे पास, खेलेंगे। मैं नहीं आ रहा तेरे पास, मैं नहीं आ रहा। तो तुम नहीं आ रहे ना? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही तुमको किचन में लेके आता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू चला जा यहाँ से। मेरे को नहीं आने किचन विचन में। अरे भैया आओ तो एक बार यहाँ पे, देखो कितना मजा आ रहा है इस किचन में। देखो पता नहीं ऐसा मजा आता है इस किचन में ना, ऐसा मजा आता है उछल कूद के। जिंदगी कीचड़ है। चल आ इधर और देख कितना मजा आता है इस बदबूदार कीचड़ में। चला चल चल। छोड़, मेरे को नहीं जाने वहां। छोड़ मेरे को, छोड़। जय खुद को उदू के पंजों से छुड़ाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था,
पर भला उदू के सामने उसकी क्या चलती। वो सिर्फ उदू की पकड़ में बेबस छटपटा सकता था और उदू उसे अपने नए नए बने कीचड़ के दरिया की ओर खींचे लिए जा रहा था। जबकि थोड़ी ही दूर पर परी इस सब से बेखबर गुफा की दूसरी ओर जलती हुई झाड़ियों के पास बैठी थी। पर जैसे ही उसके कानों में जय की चीख पड़ी, वो चौंक कर पलटी तो उसने जय को उदू के पंजों में छटपटाते हुए देखा। वो तुरंत खड़ी हो गई और जलती हुई झाड़ी मशाल की तरह उठाकर चीखती हुई उदू की ओर भागी। उदू! उदू! रुक! भून के रख तो इतने को। चल, हाँ मेरे सामने हिम्मत है तो आ। पर उदू ने जैसे ही परी को अपनी ओर आते देखा, वो अचानक गायब हो गया। आज अगर जय की चीख सुनकर परी चीखती हुई उसकी ओर न भागी होती तो शायद आज जय की जान न बचती। पर जब परी जय के पास पहुंची तो उदू उसे कीचड़ के अंदर तक खींच चुका था। परी ने जय को वहां से बाहर निकलने में उसकी मदद की और जब जय कीचड़ के दरिया यानी उदू के इस नए नए घर से बाहर आया तो वो सिर से पांव तक उस बदबूदार कीचड़ में सना हुआ था। जय, जय, तू ठीक तो है ना? इधर आ, चल मैं तेरा कीचड़ साफ कर देती हूँ। देखो अचानक से क्या हो गया था यार। तू तो सब कुछ जानता है ना, फिर भी तू उदू के चक्कर में कैसे पड़ गया? पता नहीं क्या हो गया था मुझको। वो सोनू बन के आया था ना, सोनू की आवाज सुन के दिमाग ही नहीं काम किया बिल्कुल भी। सामने उसका कीचड़ का दरिया देख रही है ना तू, उधर ही से आया था वो कीचड़ में सना हुआ। मेरे को बुला रहा था कीचड़ में खेलने के लिए। मैं उसको पहचान गया तो गया नहीं उसके पास, इसलिए वो मेरे को खींच कर ले जा रहा था उसमें। मैं परेशान से बैठी थी, तभी मेरे को तेरी आवाज सुनाई थी तो मैं भाग के आई इधर। तुम नहीं आती ना आज अचानक से तो पता नहीं क्या होता मेरा। तू नहीं बताई थी ना ये बात, है? क्यों जय, तू नहीं बताई थी ना सबको ये बात कि वो तू सबके डर को निशाना बनाता है, इसलिए हमको डरना नहीं है। फिर देखो क्या हो गया अचानक। पता नहीं यार, पता नहीं क्या हो गया। सोने की आवाज सुनते ही कुछ हो जाता है मेरे को। पैरी जम जाती है बिल्कुल से। देखो पता, जब सोनू जितना था ना तो मेरी ताकत था वो। उसके पास रहता था ना मैं तो मेरा हकलाना भी बंद हो जाता था। और अब वही सोनू कमजोरी बन गया है मेरी। सॉरी यार जय, जंगल गर्म करने वाला प्लान काम नहीं किया।
बल्कि तू और फंस गया उद्धू के चक्कर में। और साला इतना सारा टाइम भी खराब हुआ इस पढ़ाई के चक्कर में, वो अलग से। जाने दे, कुछ और प्लान बना लेंगे। पर टाइम कहाँ है यार नए प्लान के लिए। कल ही अमावस की रात है, देखो ताकत वाले गोले को भी तो देखना है कल। अरे तो क्या हुआ, अमावस तो अगले महीने भी आ जाएगी ना। पर तू नहीं रहेगा ना अगले महीने हमारे साथ। और मैं सच्ची बता रही हूँ जय, एक बार तू चला गया ना इस गांव से तो हमारा पट्टू क्लब कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखो पता नहीं, हम सब इसलिए एक साथ है क्योंकि तू हमको साथ में रखता है। सोच, तू सोच के देख जरा, मोंटी ने कितना बड़ा झगड़ा किया था तेरे, फिर भी तूने उस पर गुस्सा नहीं किया क्योंकि तू जानता था कि एक गया ना पट्टू क्लब से तो धीरे धीरे सारे चले जाएंगे। मोंटी ने अलग क्लब भी बना लिया तो तूने मेरे को भेज दिया उसके साथ, क्योंकि तू जानता था कि क्लब अलग अलग हो जाए पर लोग अलग अलग नहीं होने चाहिए। मैं बार बार पैसे करती हूँ, डरती रहती हूँ तुम सबको, फिर भी तू पगली क्या तू फालतू में रोई जा रही। अरे घर में ना एक डांटने वाला तो होना ही चाहिए ना। सोच, अगर टीचर नहीं डांटे तो कोई बच्चा बचेगा क्लास में, सब भाग जाएंगे यहाँ वहां। इतनी छोटी सी है तो पर पता सब डरते तेरी डांट से। और वो मोंटी तो बिल्कुल पट्टू सिंह बन जाता है तेरे सामने। और यार जय, मेरे को सच्ची मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और यार जय, सच्ची बोल रही हूँ, सच्ची कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी, कि उस उद्धू को उस ताकत के गोले से दूर कैसे रखेंगे। इस पराली के चक्कर में सारा दिन खराब कर दिया मैंने। कोई और प्लान सोचते ना तो अब तक कुछ ना कुछ जरूर हो गया होता। अरे यार, तेने कोशिश की ना, कोशिश ना कभी कामयाब होती है, कभी नहीं भी होती। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोशिश ही नहीं करो। ये प्लान नहीं चला तो क्या हुआ, हम कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि ना हार उनकी होती है जो डर के चुपचाप बैठ जाते हैं। जो कोशिश करते हैं ना उनकी कभी हार नहीं होती। और ना इस पानी और आग के खेल से हमने एक बात तो पक्का सीख ली है कि पानी आग को खत्म कर सकता है, पर आग पानी को कभी खत्म नहीं कर सकती। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही आज, हमारे सारे प्लान ना तो पटाख से काम कर जाते, फिर ये प्लान क्यों नहीं काम किया? क्योंकि ये मस्त वाला प्लान नहीं था। पर मस्त वाला प्लान क्यों नहीं था यही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। यही तो, हाँ यार, अब समझ आया मेरे को कि ये प्लान मस्त वाला प्लान क्यों नहीं बना। कि तेको याद है उनकी गुंडा गैंग का तंदूरी मुर्गा बनाने का प्लान मैंने बनाया था ना,
फिर तैने उसमें बॉम्ब को टाइम बम बनाने का प्लान जोड़ा और शिवा ने रॉकेट वाला। तो पर इस वाले प्लान के टाइम ना हमने प्लान के बारे में सबसे बात नहीं की, खुद ही प्लान बनाया बाके खुद दी गए पराली लाने के लिए। पर यार किसी से बात करने का टाइम नहीं था ना हमारे पास, तो कैसे करते किसी से बात। इसीलिए तो हमने जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी में ना कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो तू ही बोल अब क्या करे फिर। मेरे को लगता है कि तेरा प्लान तो ठीक था कि तो जंगल को ठंडा कर रहा ना, तो हम जंगल को गर्म कर दे। पर ना उसके आगे का प्लान बनाने के लिए हमको किसी और की बुद्धि चाहिए। तो ठीक, तू शिवा या मोंटी से बात करके ना पक्का प्लान बना। और ध्यान रखना हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कल हमको अमावस वाला काम करना है, याद है ना देखो। हाँ तो चल फिर निकलते हैं जंगल से। दरअसल जय ने ठीक कहा था कि परी का जंगल को गर्म करने का आइडिया बिल्कुल सही था, और उसके लिए जय के आग लगाने वाले आइडिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब जो भी कमी थी वो इस पराली वाले प्लान में थी, जिसमें उनका पूरा दिन खराब हो गया था। तो अब जय आगे का आइडिया डिस्कस करने के लिए मोंटी के पास पहुंचा। परी आई होगी पक्का, बाकी सब तो बीमार पड़े। जय तू कैसे आया यार? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? तबीयत तो ठीक नहीं हुई यार अभी, पर ना एक बहुत ही जरूरी बात करनी है तेरे से। आ अंदर आ फिर, चल चल बैठ इधर। अब बोल, परेशान सा लग रहा, बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई क्या? हाँ यार क्या बिल्कुल ही पागल है तो। हाँ हमारे सिर पे कभी छोटी मुश्किल आती है क्या? ये तो सच्ची बोला तू, हमारे सिर पे ना कोई छोटी मोटी मुश्किल आती नहीं कभी। तो मुश्किल इतनी बड़ी होती है ना कि बस करो या मरो। अब बोल क्या नई मुश्किल बुला ली तूने? मेरे को एक बात पता, जैसे जंगल में तो पानी पानी हो रखा है ना, और फिर हमने वुदू के लिए और पानी कीचड़ कर दिया अपनी गुफा के आसपास। तो अगर हमको उसमें आग लगानी पड़े तो हम क्या करें बता, क्या करें हम? आग लगानी? पर आग क्यों लगानी है तेरे को? तू मेरे को एक बात पता बस, कि अगर पानी में आग लगानी हो तो क्या करें? पानी में आग, पानी में आग। अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक सी बात बोल दी तूने। हाँ यार खतरनाक बात तो है, पर करनी पड़ेगी कैसे भी करके। पानी में कोई भी चीज डालेंगे तो वो पानी पानी हो जाएगी इसमें मिलके, इसलिए कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिसको पानी में डालो और फिर भी वो पानी पानी नहीं हो। यार तू तो इतनी भारी सी मुश्किल लेके आ गया ना मेरे सामने, साला सिर घूम गया मेरा एकदम से। सिर घूम गया ना तेरा तो घूमने दो उसको, पर यार प्लान तो बनाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कोई चीज पानी में डालो और पानी पानी ना हो,
मतलब अरे सुन, तेल क्या? हाँ यार, पानी और तेल आपस में कभी नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं। और ना, अगर तूने पानी में या किसी भी गीली चीज में तेल डाला ना, तो तेल ना पानी के ऊपर ही तैरेगा, बिल्कुल ऊपर पर से। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो पानी में मिलेगा नहीं। अरे हाँ यार, तब भी पानी हो, उस पे तेल डाल के आग लगा तो ऐसे बग से जल जाएगा। वाह, क्या दिमाग लगाया तेरे, हैं? साला जितना मोटा है ना तू, तेरी बुद्धि उतनी पतली है, बिल्कुल चाकू जैसी। बड़ी से बड़ी मुश्किल को खटाक से काट देती है तेरी चाकू जैसी बुद्धि। अरे यार, चाकू को कुछ नहीं है, साइंस वाली टीचर ने पढ़ाया था ना, ध्यान से पढ़ता नहीं है। उन्होंने पढ़ाया था कि पेट्रोल पंप पे आग लगती है ना, तो उसमें कभी पानी नहीं डाला जाता, क्योंकि जैसे ही पानी डालोगे ना उस पे, पानी नीचे, और जब पेट्रोल जमीन का अंदर भी घुसाओगे ना, वो भी ऊपर, और फिर आग एकदम धमाके से जलती है, बूम करके। वाह साले, एक बात बोलूं तेरे, जितना दिमाग तो साइंस में लगाता है ना, उतना ही हिंदी में भी लगाया कर, नहीं तो तू पक्के से फेल होगा। फेल हुआ ना तो देखना, उसमें भी कुछ साइंस लगा के पास हो जाऊंगा। अभी हर बात मिले ना, पहले तो ये सोच कि पेट्रोल कहां से आएगा। पेट्रोल का दाम जानता है ना तू, बुक्स तो बम के चक्कर में पहले ही बेच दी, अब खुद को भी बेचना पड़ेगा क्या? अरे यार, साला ये तो सोचा ही नहीं मैंने।